हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम चंडीगढ़ टीजीटी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 1 करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट A and B are two subset of universal set U and A dash denotes the complement of A union complement of A intersection B is। A आएगा, A कॉम्प्लीमेंट आएगा, B आएगा या U यूनिवर्सल सेट आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं ना, वो सर्कल से बनाते हैं। आइए बनाते हैं। हमने क्या किया है, एक यूनिवर्सल सेट बनाया है और उसके दो सबसेट बनाए हैं, ए और बी। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। आइए देखो, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है अपने पास, ये अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट है। ये हिस्सा क्या अपने पास, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी है। ये जो मैंने ब्लू से डार्क किया है, ये इंटरसेक्शन बी है। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा। बस ये इंटरसेक्शन वाले हिस्से को छोड़ दो और सारा हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का यूनियन करा दो। ए क्या अपने पास, ये रहा अपने पास, देखो ये ए अपने पास। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का करा दूंगा ना, तो क्या बनेगा, पूरा
यू सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा यू बन जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, मतलब आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स इज इक्वल टू, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। ए का पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट एक्स को टी मानो, रूट एक्स का डेरिवेटिव करो 1/2 रूट एक्स, तो यहां बचेगा dt बाय dx। तो ये बनेगा dx बाय रूट एक्स इक्वल टू 2 dt। इसमें पुट करो सारी वैल्यू, a का पावर रूट एक्स की जगह रख दिया मैंने t, dx बाय रूट एक्स की वैल्यू आएगी 2 dt। 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, a का पावर t dt। अब a का पावर t का इंटीग्रल करो, इंटीग्रल क्या होता है, a का पावर t का a का पावर 2, a का पावर t का a का पावर t बाय log a बेस e प्लस में c। अब देखो 2 इंटू में a का पावर t, नीचे क्या लिखा हुआ है, log a बेस e लिखा हुआ है ना। जब ये लोग ऊपर आएगा ना, जब ये लोग ऊपर आएगा तो a और e एक्सचेंज हो जाते हैं, तो बेस में e आ जाएगा, ऊपर e आ जाएगा प्लस में c। अब मैच कराओ, आंसर कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका। यहां पर t की जगह x रख दो ना, यहां t की जगह x रख दो, 2 इंटू में a का पावर t की जगह मैंने रूट एक्स रख दिया, इंटू में log e बेस a प्लस में c, मतलब बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इंटीग्रल ऑफ 4x की पावर 3 प्लस में लैम्डा 2 का पावर x बाय 2 का पावर x प्लस में x का पावर 4 dx इक्वल टू log ऑफ 2 का पावर x प्लस में x का पावर 4। इंटीग्रल ऑफ 4x का पावर 3 प्लस में लैम्डा इंटू में 2 का पावर x बाय 2 का पावर x प्लस में x का पावर 4 dx इक्वल टू log ऑफ 2 का पावर x प्लस में x का पावर 4। अब एक बात देखो, यहां पर ना एक फंक्शन का इंटीग्रल लिखा हुआ है, इंटीग्रल भी लिखने का तरीका देखो, जो डिनोमिनेटर में है ना उसका लोग लिख रखा है। जब आप डिनोमिनेटर का लोग लिखते हो ना, और लिखने का कारण क्या होता है, जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रखा होता है तभी हम log ऑफ नीचे वाला फंक्शन लिखते हैं। मतलब ऊपर जो होगा ना वो नीचे का डेरिवेटिव होगा। करो नीचे का डेरिवेटिव, 2 का पावर x का 2 का पावर x इंटू में log 2 प्लस में 4x की पावर 3। मतलब न्यूमरेटर में ये लिखा होना चाहिए। अब मैच कराओ, लैम्डा की जगह क्या आएगा, लैम्डा की जगह क्या आएगा
log 2 आएगा ना, बेस ई आएगा, log 2 बेस ई आएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 4th क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 3 fx dx इक्वल टू 3 एंड इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 2 minus fx dx इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 1 fx dx। हमें इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 2 to -1 निकालना है। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लो भाई, इंटीग्रल ऑफ fx dx -1 से लेकर 3, इस इंटीग्रल को मैं ब्रेक कर सकता हूं -1 से लेकर 2 fx dx प्लस में इंटीग्रल 2 से लेकर 3 fx dx। ये बात ठीक है। अब देखो इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम -1 to 3, इसका वैल्यू हमें दे रखा है 3 दे रखा है। इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम -1 to 2 fx dx, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। इसका इंटीग्रल कर दो, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। आइए सोल्व करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 2 dx माइनस में फ्रॉम 2 to 3 dx इक्वल टू 8, इसको सोल्व करो, कितना आएगा 2x लिमिट फ्रॉम 2 to 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 2 to 3 इक्वल टू 8। सोल्व करो इसको, ये आएगा 2 आएगा माइनस 2 to 3 fx dx इक्वल टू 8, तो यह आएगा -6 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 2 to 3, मतलब इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 2 to 3 का वैल्यू कितना आ गया, -6 आ गया ना। -6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, ये बन जाएगा 9 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम -1 to 2 dx। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 2 to -1 निकालना है। तो क्या करोगे, लिमिट को चेंज कर दो, अपर को लोअर में लिख दो, लोअर को अपर में लिख दो, और इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो, -9 इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 2 -1 fx dx, मतलब आंसर कितना आ गया 9। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2x फॉर x बराबर 0 एंड x बराबर 1 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, y एक्सिस बनाओ, x एक्सिस बनाओ, अब आप पैराबोला का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ। यहां पर x की पावर इवन है ना, पैराबोला में देखो x की पावर इवन है, अगर x की पावर इवन है तो y के सिमेट्रिकल बनेगा।
किसके बनेगा, y के सिमेट्रिकल बनेगा। फिर ग्राफ बनाओ y इक्वल टू 2, ये आ गया y इक्वल टू 2x का ग्राफ आ गया। अब आप हमें ये बताए पैराबोला और y इक्वल टू 2x कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो करेंगे क्या, दोनों को सोल्व कर लेंगे। आइए सोल्व करते हैं। y इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर, एक काम करो, इस y की वैल्यू 2x है, यहां पुट कर दो। कितना आएगा ये, एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x बराबर 0। x कॉमन निकालो, कितना बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, 0, और x का मान आ गया 2। जब आप x की वैल्यू तो y कितना मिलेगा, यहां पुट कर दो, y मिलेगा 0। मतलब 0 0 पर लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। x की वैल्यू 2 लो, x की वैल्यू 2 लो और इसमें पुट कर दो, y कितना आएगा, y 4 आएगा। मतलब x2 और y4 पर लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट करेंगे। ये बात ठीक है। लेकिन आपको एरिया कौन सा निकालना है, x0 और x1 के बीच का निकालना है। ये रहा अपने पास, x0 का मतलब है y एक्सिस और x1 0 और 1 के बीच कहीं हुआ होगा। ये मान लेते हैं x इक्वल टू 1 हुआ होगा। अब 0 और 1 के बीच का आप एरिया बताओ, कौन सा है एरिया अपना। ये आपको एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है आपको, ठीक है। आपको ये वाला एरिया निकालना है। अब क्या करोगे, सबसे पहले लाइन y इक्वल टू 2x के नीचे वाला एरिया निकाल लेंगे। तो ये आएगा 2x dx 0 से लेकर 1। फिर घटा देंगे, पैराबोला के नीचे का एरिया घटा देंगे 0 से लेकर 1 और एक्स स्क्वेयर dx। अब एक काम करो, इंटीग्रल करो इसका। इंटीग्रल कितना आएगा, 2 एक्स स्क्वेयर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल कितना आएगा, x की पावर 3 बाई 3 फ्रॉम 0 से लेकर 1, 2 से 2 कैंसिल। अब अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। माइनस में ये कितना आएगा, ये 1/3 आएगा। सोल्व करो, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री निकालना है। आइए निकालते हैं। e का पावर dy बाई dx इक्वल टू में x। सबसे पहले ना ये जो e का पावर में लिखा हुआ है ना dy बाई dx, इसको गायब करना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे, जब e राइट हैंड साइड में आएगा तो log बन जाएगा dy बाई dx।
इक्वल टू कितना आएगा, log x। अब हम ऑर्डर भी निकाल लेंगे और डिग्री भी निकाल लेंगे। अब यहां पर ये देखो, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव रखा है, डेरिवेटिव तो एक ही बार कर रखा है, तो ऑर्डर हो गया 1। और सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव जहां होता है उसकी पावर देखनी होती है, उसकी पावर कितनी है, 1। तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 1, मतलब सी आंसर आएगा। नंबर 7 क्वेश्चन को देखो, इफ 2x² प्लस में ky² इक्वल टू 27 एंड x² माइनस 2y² इक्वल टू 1 कट ऑर्थोगोनली देन द वैल्यू ऑफ k इज। कराइए दोनों कर्व ना एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। आप हमें k का वैल्यू बता दो। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पहले ही कर्व को कॉपी करते हैं, 2x² प्लस में y² इक्वल टू 1। पहले स्लोप निकालो, इस कर्व से डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा, 4x आएगा, प्लस में 2k y dy बाय dx इक्वल टू 0। अब यहां से आप dy बाय dx की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, dy बाय dx इक्वल टू माइनस में 4x बाय 2ky। तो dy बाय dx कितना आ गया अपने पास, dy बाय dx आ जाएगा अपने पास माइनस में 2x बाय ky आ जाएगा। dy बाय dx को मैंने नाम दे दिया m1 माइनस में 2x बाय ky। हमारे पास स्लोप m1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा कर्व उठाओ, यहां से भी स्लोप निकालो, x² माइनस में 2y² इक्वल टू 1। डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो कितना मिलेगा, 2x माइनस में 4y dy बाय dx इक्वल टू 0। यहां से आप dy बाय dx की वैल्यू निकालो, कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस में 2x बाय माइनस में 4y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा dy बाय dx इक्वल टू x बाय 2y। इसको हम इस स्लोप m2 नाम दे देते हैं, x बाय 2y। एक बात हमें पता है, ये दोनों कर्व ना, ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा। अब m1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2x बाय ky, माइनस में 2x बाय ky इंटू में m2 का वैल्यू कितना है, x बाय 2y। m2 का वैल्यू है x बाय 2y इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा अपने पास x² इक्वल टू ky²। अब हमें करना क्या पड़ेगा, x² और y² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब निकालते हैं। अपना पहला जो कर्व है उसको कॉपी करो। पहला कर्व क्या अपने पास, 2x² प्लस में ky² इक्वल टू 27। दूसरा कर्व और कॉपी करो, x² माइनस में 2y², x² माइनस में 2y² इक्वल टू में 1। अब इन दोनों को सोल्व कर लो। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें x² का वैल्यू चाहिए और y² का वैल्यू चाहिए।
वो यहाँ पुट कर देंगे और अपना के का वैल्यू निकल जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। इसको गुना कर दो 1 से, इसको गुना कर दो 2 से, तो कितना बनेगा? ये बनेगा 2x² प्लस में के वाई स्क्वेयर टू 27। 2 से गुना कर दो तो ये बनेगा 2x² माइनस में 4y² इक्वल टू 2। अब घटा दो, माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा? 4 यह आएगा के वाई स्क्वेयर प्लस में 4y² इक्वल टू 27 में से 2 गया, ये आ गया 25। यहां से y² कॉमन निकाल लो, y² कॉमन निकाल लो और थोड़ा सोल्व कर लो। 25 बटे में के प्लस में 4 आ जाएगा। हमारे पास y² की वैल्यू आ गई ना, हमें x² की वैल्यू और निकालनी है। अब क्या करोगे? ये y² की वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमारे पास x² की वैल्यू आ जाएगी। निकालो, x² माइनस ये y² की वैल्यू यहां पुट कर दो, कितना आएगा? माइनस में 50 बाय के प्लस में 4 इक्वल टू 1। तो x² क्या बनेगा? यहां से 1 प्लस में 50 बाय के प्लस में 4। अब एलसीएम ले लो, x² इक्वल टू ये बनेगा 54 प्लस में के बाय के प्लस में 4। हमारे पास x² की वैल्यू भी आ गई, x² आ गया, y² आ गया। अब दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। x² कितना है अपने पास? 54 प्लस में के बाय के प्लस में 4 इक्वल टू में के। y² का वैल्यू कितना आया? 25 बाय के प्लस में 4। के प्लस 4 से के प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 54 प्लस में के इक्वल टू कितना आएगा? 25 के को एक तरफ ले जाओ और सोल्व करो, कितना आएगा? ये आएगा 24 की आएगा, तो ये बनेगा 54 बाय 24 इक्वल टू में के। कैंसिल करो इसको, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 8 24 और कितना आएगा? 9/4। 9/4 इक्वल टू के। 9/4 कितना होता है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। के का वैल्यू कितना आ गया? 2.25 आ गया के का वैल्यू। अब ऑप्शन को मैच कराना, सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, 2.25। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, सॉरी 8 पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला। आपको एक हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है, इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल निकालना है आपको। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। 8x² माइनस में 9y² इक्वल टू में 72। देखो सबसे पहले हम हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, वो क्या होता है? सबसे पहले हम हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, x² बाय a² माइनस में y² बाय b² इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है।
और इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल होता है अपने पास, ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है का। तो करना क्या पड़ेगा, ये गिवन हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो क्या करोगे, 72 से डिवाइड कर दो, 72 से डिवाइड कर दो, 72 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा ये, एक्स स्क्वेयर बाय 9 माइनस वाई स्क्वेयर बाय 8 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये बात ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करो। एक्स स्क्वेयर बाय 9 मतलब 3 का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 8 का मतलब क्या होता है 2√2 का स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये हमारे पास हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। ये हमारे पास हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। तो कंपेयरिंग करोगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म को और इस गिवन हाइपरबोला को कंपेयरिंग करो। कंपेयरिंग करने से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 3 स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, वो मिलेगा 2√2 का होल स्क्वायर। हमारे पास डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन ये होता है, इसमें पुट कर दो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब 9 मतलब 8, कितना बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 1, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नाइन मतलब 8, कितना बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 इज शिफ्टेड 3 यूनिट टू द राइट एंड 2 यूनिट अप टू जनरेट न्यू इलिप्स। द फोकाई ऑफ न्यू कर्व इज। आपको एक गिवन इलिप्स दे रखा है, इस इलिप्स को ना 3 यूनिट तो राइट शिफ्ट किया गया है, 2 यूनिट अप शिफ्ट किया गया है। शिफ्टिंग के बाद जो नया कर्व बनेगा ना उसका फोकाई निकालना आपको। तो गिवन इलिप्स क्या अपने पास 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर इक्वल टू में 1, ये हमारे पास गिवन इलिप्स है। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड इलिप्स का फॉर्म क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये हमारे पास इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसका ग्राफ कुछ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है। यहां पर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है।
तो यहाँ पर अपने पास फोकस होते हैं, यहाँ पर जो फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए ई कोमा 0, और ये यहाँ पे जो फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस में ए ई कोमा 0। ठीक है, तो मतलब हमें फोकाई निकालना है। फोकाई मतलब दोनों को कंबाइन कर दो, प्लस माइनस ए ई कोमा 0 हम निकालने हैं। पहले तो गिवन हाइपरबोला के निकालेंगे, उसके बाद शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो भाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 144 से डिवाइड कर दो, 144 से डिवाइड कर दो, 144 से डिवाइड कर दो, तो कितना बनेगा ये, एक्स स्क्वायर बाय, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 16, मतलब 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर। 144 को 16 से कैंसिल कर दो, नीचे बचेगा 9, 9 को ले सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। अब ये गिवन इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग करो, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, बी का वैल्यू कितना 3 आएगा। अब हमें एक्सेंट्रिसिटी निकालनी होगी, अब हमें क्या निकालनी होगी, एक्सेंट्रिसिटी निकालनी होगी, तभी हमारे पास फोकाई निकल पाएगा। ई क्या होता है अपने पास, ई होता है अपने पास 1 माइनस में बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 बाय 16 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा अपने पास 7 बाय 16 हो जाएगा, ये बनेगा सूट 7 बाय 4 बनेगा। अब फोकाई क्या बनेगा अपने पास, फोकाई बनेगा प्लस माइनस, ए कितना है, ए है 4, ई कितना है रूट 7 बाय 4 कोमा 0, तो ये बनेगा प्लस माइनस में 7 कोमा, तो गिवन एलिप्स का फोकाई है। लेकिन हमें क्या निकालना है, शिफ्टिंग के बाद निकालना है। शिफ्टिंग करने के बाद जो न्यू कर्व बनेगा उसका फोकाई क्या बनेगा। अब देखो, शिफ्टिंग 3 यूनिट टू द राइट, 3 यूनिट राइट शिफ्ट किया गया है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट में 3 जोड़ दो। ठीक है, आगे चलते हैं, और 2 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया है, तो y में 2 जोड़ दो, तो ये नए कर्व का फोकाई आ जाएगा। मैच कराना, ये आएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, आपको एक हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है और क्या निकालना है इसका हमें इसका एक्सेंट्रिसिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये होता है अपने पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, गिवन हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके लिए हम 275 से डिवाइड कर देंगे, इसके लिए हम 275 से डिवाइड कर देंगे। आइए सोल्व करते हैं, कितना बनेगा ये, एक्स स्क्वायर बाय 11 दूनी 22, 11 पंजो 55 माइनस में वाई स्क्वायर बाय 25 से कम 25, 25 से कम 25,
इक्वल टू में 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर बाय 5 का स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर बाय रूट 11 का स्क्वेयर इक्वल टू में 1। अब गिवन हाइपरबोला को स्टैंडर्ड हाइपरबोला से कंपेयरिंग करो। कंपेयरिंग करने से आपको a का वैल्यू मिलेगा और b का वैल्यू मिलेगा। आगे चलते हैं। अब x के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस में b स्क्वायर कितना बनेगा 11 बनेगा, a स्क्वायर कितना बनेगा 25 बनेगा। एलसीएम लेके सोल्व करना, ये आएगा 36 बाय 25 आएगा, ये बनेगा 6 बाय 5, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y इज शिफ्टेड लेफ्ट 2 यूनिट, फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द न्यू हाइपरबोला। आपको यहां पर एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है। इस पैराबोला को 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया गया है। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो नया कर्व बनेगा उसका डायरेक्ट्रिक्स बताना आपको, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था जब x की पावर इवन होता है ना तो y के सिमेट्रिकल बनता है, ठीक है। यहां पर माइनस भी लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा, तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा। अगर यहां पॉजिटिव होता तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनता, ठीक है। अब ये पैराबोला नीचे की तरफ बनता है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे बनेगा, ठीक है। वो क्या होता है, इस गिवन हाइपरबोला को कंपेयरिंग करो 4 माइनस में 4ay के साथ, कितना आएगा a की वैल्यू बताना, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a होता है, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, मतलब गिवन हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा y इक्वल टू 1। लेकिन जो अपना गिवन हाइपरबोला ना उसको शिफ्ट किया गया है 2 यूनिट, या 1 मान लिया या 2 मान लिया, मतलब उस पैराबोला को ऐसे शिफ्ट कर दिया गया 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ। 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे ना तो पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है ना वहीं बना रहेगा, चेक करो वहीं बना रहेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो एक बार। देखो पहली बार ये क्वेश्चन पेपर में गलत आया हुआ है, ठीक है। फिर भी हम जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी के अनुसार सोल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का मतलब होता है आपको निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n प्लस में 1 बाय 3n माइनस 1 का पावर n। फिर से बोल रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में गलत आया हुआ है, जैसा लिखा हुआ है हम उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे। आइए सोल्व करते हैं, कितना बनेगा ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 3n प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकता हूं 3n माइनस 1 प्लस में 2 बाय 3n माइनस 1 का पावर n। 3n माइनस 1 को
ब्रैकेट में लिख लो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा 1 प्लस में 2/3n-1 का पावर n। ये बात ठीक है। देखो अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर आपके पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), f(x) और g(x) आपके पास टू फंक्शन है, सच दैट कैसे, अगर पहले पे लिमिट लगाऊं x टेंस टू a f(x) 0 आए, और दूसरे पे लिमिट लगाऊं x टेंस टू a gx, ये भी 0 आए, ठीक है। देन लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस में f(x) का पावर 1/gx किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है e का पावर लिमिट x टेंस टू a f(x) बाय gx, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक बात को, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये f(x) का काम करेगा, और gx क्या बनेगा अपने पास, gx को भी थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस में 2/3n-1 का पावर 1/n, है ना। तो एक बात देखो, कंपेयरिंग करो एक बार, और f(x) और gx निकालो, ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा 1 प्लस f(x), f(x) का काम करेगा 1/n, 1/n किसका काम करेगा, तो ये पूरा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है e का पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(x) बाय gx, f(x) कितना है 2/3n-1 बाय gx मतलब 1/n, तो वो आ जाएगा n ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, e का पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब एक काम करो, डिनोमिनेटर से ना n कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा 3 माइनस 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट फाइल करा दो, ये 1/n 0 बन जाएगा, क्या बचेगा 2/3 बचेगा, e का पावर 2/3, करेक्ट आंसर e का पावर 2/3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब देखो उसने क्या बोला, अगर आप an पर लिमिट लगाओगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो c आएगा, और c की वैल्यू ना 0 से बड़ी है, और c की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, और c की वैल्यू 0 से बड़ी है, देन द सीरीज इज, क्या कह रहा है, ये अपने पास सीरीज है, और इस an पे लिमिट लगाओगे ना आप तो आएगा c, और c है नॉन जीरो। अगर किसी सीरीज में ऐसा हो इस an पर लिमिट नॉन जीरो आए, तो इसका डायरेक्ट जवाब होता है ये सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अगर किसी सीरीज में an पर लिमिट लगाए और नॉन जीरो आ जाए
तो